नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की ताज़ा व बड़ी खबर फटाफट। आज 15 जून 2020 है। आइए पहले फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं बिहार की ताज़ा व बड़ी खबरों से। बिहार में 66 नए संक्रमित मिले, एक की हुई मौत। बिहार के 26 जिलों में रविवार को 186 नए संक्रमितों की पहचान हुई। वहीं वैशाली में 50 वर्षीय संक्रमित मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6475 हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 36 हो गई। दूसरी ओर राज्य में रविवार को 289 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो गए और इसके साथ ही राज्य में संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर 52% से बढ़कर 62% हो गई। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव लोकेश कुमार सिंह ने रविवार को बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या राज्य में बढ़कर 6475 हो गई है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 3975 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सीतामढ़ी में 24, शिवहर व समस्तीपुर में 16, कटिहार में 14, सारण में 13, सिवान गोपालगंज में 12, मुजफ्फरपुर में 11, वैशाली व नालंदा में 10, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण में 7, पटना में 6, भागलपुर में 5, बांका बक्सर में 4, पूर्वी चंपारण शेखपुरा में 3, मुंगेर में 2, भोजपुर, मधुबनी, नवादा, गया, लखीसराय, मधेपुरा, सहरसा में 1 नए कोरोना संक्रमित मिले। बिहार में अब तक 1,23,629 सैंपल की जांच हुई है। वहीं शनिवार को कुल 3,543 सैंपल की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग ने जांच की संख्या को बढ़ाने के लिए सभी जिलों में 2 नेट मशीन लगाने का निर्णय लिया है। वहीं बताते चले कि राज्य में कोरोना के अभी 2343 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए राज्य के 3 मेडिकल कॉलेज अस्पताल को कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया गया है। वहीं राज्य में अब तक 4449 प्रवासियों को जाँच के दौरान कोरोना संक्रमित पाया गया है। देश में एक दिन में संक्रमण के सर्वाधिक 12,000 केस। भारत कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित चौथा देश। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रविवार को संक्रमण के 11,929 मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में सामने आए मामलों की अधिकतम संख्या है। वहीं 311 लोगों की मौत हुई है। तीसरे दिन 10,000 के। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यह लगातार तीसरा दिन है जब देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भारत संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित चौथा देश बन गया है। देश में अब कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 3,20,922 हो गई है, जिसमें से 1,49,348 सक्रिय मामले हैं और 1,62,379 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे गई है या वे ठीक हो गए हैं, जबकि 9,195 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर में लगातार जोरदार इजाफा हो रहा है और यह अब 50% से अधिक हो गई है। बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने की आत्महत्या। अपनी मेहनत के बदौलत अभिनय की दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल करने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। रविवार को बांद्रा स्थित अपने घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिल्म छिछोरे में आत्महत्या न करने की सीख देने वाले 34 साल इस अभिनेता की खुदकुशी की खबर आई तो चाहने वाले स्तंभ रह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज हस्तियों ने शोक जताया है। मौत के कारणों की जांच की जा रही है। दोस्तों के मुताबिक पिछले कुछ समय से वह डिप्रेशन में थे। सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह सोमवार को मुंबई के लिए रवाना होंगे। मूलतः पूर्णिया के रहने वाले सुशांत अदाकारी का सपना लिए पटना और वाया दिल्ली महानगरी पहुंचे थे। धारावाहिक पवित्र रिश्ता से पहचान बनाकर 2013 में फिल्म काई पो 6 में अभिनय का जलवा बिखेरा और देखते ही देखते लोगों के दिलों पर राज करने लगे। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर दुख व्यक्त किया है। कहा है कि सुशांत सिंह के असमय निधन से फिल्म जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। वे बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने अपने अभिनय की बदौलत फिल्म जगत में बड़ी पहचान बनाई थी। वे दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय थे। सरकारी शिक्षकों की निष्ठा ट्रेनिंग भी अब होगी ऑनलाइन। राज्य के सरकारी स्कूलों के करीब 2.5 लाख शिक्षकों को निष्ठा का ट्रेनिंग अब ऑनलाइन मिलेगा। क्षमता वर्धन के लिए मौजूदा शैक्षणिक सत्र में ही उन्हें विजुअल माध्यम से निष्ठा की ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्र सरकार ने इस आवासीय प्रशिक्षण का मॉड्यूल कोरोना संक्रमण के चलते बदलने का निर्णय लिया है। साथ ही केंद्र ने बिहार के 2.5 लाख शिक्षकों को इसी सत्र में प्रशिक्षण दिए जाने की भी मंजूरी दे दी है। हाल ही में केंद्र के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की ओर से हुई बैठक में निष्ठा पर आने वाले खर्च की राशि देने पर मुहर लगी है। बिहार में 15 लाख से अधिक नए राशन कार्ड बने। कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में 1,42,00,000 राशन कार्डधारियों के खाते में 1,000 रुपये भेजे गए हैं।
वही 21 लाख राशन कार्ड विहीन परिवारों को भी यह राशि भेजी गई है, जिन्हें सर्वे के आधार पर चिन्हित किया गया था। साथ ही अब तक 15,76,000 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा है कि विभिन्न राज्यों से 9 विशेष ट्रेनों के माध्यम से 14,850 लोग सोमवार को बिहार आएंगे। इसमें से 4 यूपी, 3 केरल व एक ट्रेन जम्मू कश्मीर व कर्नाटक से आएगी। वहीं 5 ट्रेनों से 8,250 लोग रविवार को पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा है कि रोजगार को लेकर लॉकडाउन के बाद से अब तक 4.54 लाख योजनाओं के तहत 6,52,00,000 मानव दिवस का सृजन किया गया है। ट्रैफिक थानों में 1 जुलाई से शुरू होगा ई चालान। राज्य के सभी 15 ट्रैफिक थानों में मैनुअली चालानिंग 1 जुलाई से बंद होगी और हैंड हेल्ड डिवाइस से ही चालान काटा जाएगा। सभी नगर क्षेत्र में भी हैंड हेल्ड से ई चालान की प्रक्रिया शुरू होगी। सभी ट्रैफिक थानों के ट्रैफिक डीएसपी, सब इंस्पेक्टर को हैंड हेल्ड डिवाइस दिया जाएगा। बता दें कि परिवहन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को ऑन द स्पॉट ई चालान काटा जाएगा। अब तक जिलों के सभी डीटीओ, एमबीआई, ईएसआई और पटना के ट्रैफिक पुलिस को हैंड हेल्ड डिवाइस दिया गया था। अब ट्रैफिक थानों के डीएसपी को भी यह दिया जाएगा। सरकार अब तय करेगी कृषि उत्पादों के दाम। बिहार में कृषि उत्पादों की मार्केटिंग की होगी नई व्यवस्था की शुरुआत। राज्य में किसानों को न तो व्यापारी ठग पाएंगे और न ही किसी को कृषि उत्पादों की मार्केटिंग में कोई परेशानी होगी। सरकार कृषि उत्पादों की मार्केटिंग व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव करने जा रही है। सरकार ने किसानों और व्यापारियों के बीच समन्वय बनाने के लिए एक सेल गठन करने का फैसला किया है। यह सेल वाणिज्यिक संस्थाओं के साथ कृषि उत्पादों की मार्केटिंग में रुचि रखने वाले व्यापारियों के बीच समन्वय स्थापित करेगा। इसी के साथ राज्य में भी अब केंद्र सरकार की ई-नाम योजना लागू रहेगी। कृषि विभाग ने सेल के गठन के लिए तत्काल एक कार्य समूह का गठन कर लिया है। अधिकारियों का यह समूह दूसरे राज्यों में चल रही व्यवस्था को देखकर सेल के लिए आधारभूत संरचना और मानव बल की जरूरतों की जानकारी लेगा। इसके माध्यम से राज्य के बाजारों, समितियों और विकास में किया जाएगा। कार्य समूह का अध्यक्ष कृषि सचिव को बनाया गया है। साथ ही उद्यान निदेशक, पीपीएम निर्देशक, मार्केटिंग बोर्ड के सहायक प्रशासक के अलावा सहायक निदेशक राजेश कुमार और अंजलि कुमारी को सदस्य के रूप में रखा गया है। विकास कार्य करने के लिए हर पंचायत को मिलेगा 41 लाख रुपए। बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत 5,018 करोड़ रुपए मिलने हैं। इसमें ग्राम पंचायतों के 70% हिस्सा अर्थात करीब 3500 करोड़ मिलेंगे। ग्राम पंचायतों की संख्या 8,386 है। इस हिसाब से उक्त मद में राज्य के हर पंचायत को औसतन 41 लाख रुपए इस वित्तीय वर्ष में मिलेंगे। हालांकि पंचायतों को यह राशि उनकी आबादी और उनके क्षेत्र के आकार के हिसाब से तय होगी। इस तरह 2 पंचायतों को मिलने वाली राशि में अंतर भी होगा। 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली राशि का बंटवारा इस बार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था द्वारा होना है। 70% हिस्सा ग्राम पंचायत, 20% पंचायत समिति और 10% जिला परिषद को मिलना है। पंचायती राज विभाग को यह राशि 2 किस्तों में मिलेगी। पंचायती राज विभाग को केंद्र सरकार से पहली किस्त जल्द मिलने की उम्मीद है। वहीं इस मद की दूसरी किस्त राशि अक्टूबर-नवंबर में मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार से राशि मिलने के बाद विभाग के स्तर से यह राशि सीधे पंचायतों के खाते में भेज दी जाएगी। शिक्षकों से वार्ता नहीं तो होगा आंदोलन। शिक्षकों की राज्यव्यापी हड़ताल में शामिल शिक्षक संघ बिहार ने बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति एवं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ से कहा है कि सरकार पर वार्ता के लिए दबाव बनाएं। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर शिक्षकों की राज्यव्यापी हड़ताल में शामिल 28 संगठनों में शिक्षक संघ बिहार भी है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग के अनुरोध पर बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति एवं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की हड़ताल गत 4 मई को समाप्त हुई। अपने अनुरोध में शिक्षा विभाग ने यह दोनों संगठनों को आश्वस्त किया था कि स्थिति सामान्य होने के बाद वार्ता की जाएगी, लेकिन वार्ता को लेकर सरकार या विभाग के द्वारा किसी प्रकार से पहल नहीं किया गया है, जिसको लेकर शिक्षकों में आक्रोश बना है। शिक्षकों का कहना है कि अगर शीघ्र विभाग इसको लेकर वार्ता नहीं करती है तो शिक्षक फिर से आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे, जिसका जिम्मेवार सरकार होगी।
तय समय पर होंगे बिहार में चुनाव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दिए संकेत। चुनाव में आयोग करेगा मास्क और दस्ताने की व्यवस्था। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कोरोना संकट के बीच अटकलें लगाई जा रही थी कि बिहार चुनाव टल सकता है। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने स्थिति को स्पष्ट किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि अप्रैल, मई और जून में होने वाली विधानसभाओं और सांसद के उपचुनावों को महामारी के कारण स्थगित करना पड़ा। सुनील अरोड़ा ने कहा है कि आयोग विभिन्न राज्यों में उचित समय पर उपचुनाव कराने का निर्णय करेगा। फिलहाल बिहार चुनाव को टालने के लिए किसी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है। चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने आवश्यक तैयारी कर रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के बयान के बाद तमाम अटकलों के बीच अब लगभग यह स्पष्ट हो चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अपने तय समय से होंगे। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ देश दुनिया की खबरों से आप रहें अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।